यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हुए मंगलाचरण करके इष्टोपदेश ग्रंथ की को आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने कारिका 27 का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम कारिका 28 का अध्ययन करेंगे। अब शिष्य कहता है कि महाराज, हम संसारी जीवों को जितने ये संयोग मिले हैं, इनके कारण से बड़ी व्यथाएं रहती हैं, दुख रहते हैं, तो फिर हम क्या करें? हमें तो ये अनादिकाल से हमारे साथ दुख लगे हुए हैं। ऐसे में ज्ञानी को क्या करना चाहिए? तब आचार्य अगली कारिका 28 कहते हैं। ये कारिका इस प्रकार से है, इसे सुने। दुख संदोह भागित्वं संयोगादिः देहिनां त्याज्यमेनं तत्तः सर्वं मनोवाक्काये कर्म भी। यही इस संसार में देहिनाम जीवों को संयोगात संयोग से दुख संदोह दुख समूह का भागीदार बनना पड़ता है। तथा इस कारण एनम सर्वम, इन सब शरीर और कर्म के संयोगों को, शरीर और उससे लगे हुए सभी संयोगों को, कर्म के उदयों को, मनोवाक्काये, मन वचन काय की, कर्म भी क्रियाओं से छोड़ता हूँ। आचार्य कहते हैं कि इस संसार में जीवों को शरीर से नाते, रिश्तेदार, संपदा, धन संपदा, ये सब संयोग, यदि धन संपदा नहीं है तो गरीबी, पैसे की कमी, और रिश्तेदार नहीं है तो अकेलेपन की कमी, ये सब संयोग जो है वो एक दुख नहीं है, बल्कि ये तो पूरा दुखों का समूह है, मेला है। इसका भागीदार मुझे इस संसार में होना पड़ता है। इस कारण से मैं क्या करूं? मैं इन सब शरीरों से लगे हुए सभी संयोगों को मन वचन काय की क्रियाओं से छोड़ता हूँ। अब आचार्य कहते हैं कि इस आगे सुनने से पहले इसका पद अनुवाद सुनिए। असहनीय दुखों का फल है यह संसारी बना हुआ, संयोगज भावों का फल है रागादिक में सना हुआ। इसी बात को जान मान कर उपकृत हूँ गुरु वचनों से, रागादिक को पूर्ण त्यागता तन से मन से वचनों से। आचार्य कहते हैं कि जो है ये संसारी जीव संसार में रहकर सहन ना करने वाले दुखों को भोग रहा है, और जो शरीर उसे संयोग से, पर द्रव्यों से उसे संयोग हो रहा है, उसके भावों के फल से वो राग देश में सन चुका है, जबकि वो तो शुद्ध चेतन भगवान आत्मा है। जब इस बात को जान लिया, मान लिया, जाना और फिर श्रद्धान करा, तब गुरु वचनों से उपकारी हुआ हूँ। ये बात आचार्य कहते हैं कि गुरु वचनों से मैं उपकारी हुआ हूँ, इस बात को जानकर और इस पर श्रद्धा करके कि ये राग देश, ये संयोग मेरे से भिन्न है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं चेतन भगवान आत्मा हूँ, इसके अलावा वह मैं विश्व में कुछ भी नहीं हूँ। और इस ऐसा भेद ज्ञान करके मैं राग देश मोह को पूर्ण रूप से त्यागता हूँ। कैसे त्यागता हूँ?
तन से भी, मन से भी और वचन से भी। आचार्य कहते हैं कि शरीर के कारण तो दुख लगिया ही रहता है, बाकी अन्य जो शरीर से लगे हुए संयोग संबंध हैं वो भी कैसे हैं, वो सब स्वार्थ के हैं भीरी, सब दुख ही देने वाले हैं। ये कोई भी सगे सगे नहीं है, सब स्वार्थ के ही सगे हैं। पति मरता है तो पत्नी जो है अपने स्वार्थ के लिए रोती है कि मेरे पीछे कौन खड़ा होगा, मुझे कौन सहारा देगा। पत्नी मरती है तो पति इसलिए रोता है कि कौन मेरी देखभाल करेगा। बच्चे बाहर चले जाते हैं तो बच्चों को लेकर माता पिता इसलिए रोते हैं कि हमने उन्हें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया और वो हमें छोड़कर चले गए, उसमें भी उनका स्वार्थ ही होता है। तो ये सब तो संयोग दुख ही देने वाले हैं, दुख के ही सगे हैं, ये तो स्वार्थ के, अपने अपने स्वार्थ के सगे हैं। अब शिष्य कहता है कि इन संयोगी भेद ज्ञान, इस कारिका में पूरा भेद ज्ञान बताया गया है कि इन संयोगी वस्तुओं से दुख कैसा है। तो देखिए कि संसार में जो सबसे बड़ा दुख का कारण है वो तो शरीर ही है। शरीर को भोजन नहीं मिल रहा तब दुख होता है, शरीर को ज़्यादा भोजन मिल गया, तरह तरह के पकवान मिठाइयाँ खाने को मिल गई तो भी वो जो है ना मन से उन्हें छोड़ पाता है, तो खा लेता है तो उसे तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। ज़्यादा मीठा खाने से डायबिटीज़, एड्स, कैंसर जैसी रोग हो जाते हैं, तब भी दुख होता है। यदि कर्मों के उदय से कोई काना, अंधा, लंगड़ा या लूला मोटा हो गया तो भी लोग उसे चिढ़ाते हैं, इससे भी उसे दुख होता है। और लोग ये भी नहीं सोचते कि ये संसार तो 84 लाख योनियों का घर है, 84 लाख योनियों में उसे घूमना है, इतने कमरों में उसे जाना है, वो भी कभी काना, अंधा, लंगड़ा, लूला, मोटा बनेगा, ऐसा लोग चिढ़ाते हुए नहीं सोचते। किसी को अच्छा पति नहीं मिला, शराब पीने वाला मिल गया, बिना कमाने वाला मिल गया, पत्नी धार्मिक है तो पति अधार्मिक है, तब भी उसे दुखों का सामना करना पड़ता है। बेटा बेटी अच्छे निकल गए तो परिवार का बड़ा पुण्य हुआ, और बाहर पढ़ने चले गए, अब तो बालिकाएं भी जाती हैं, बालक तो जाते ही जाते हैं, लड़के जाते ही हैं, लड़कियां भी जाती हैं, वे अपने अपने जीवन साथी चुन लेते हैं, ना माता पिता को पूछते ना भाई बहन को। तो जिससे माता पिता और भाई बहन को बहुत पीड़ा होती है, कितनी पीड़ा होती है उसे तो वे ही जानते होंगे। जिस बेटे बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया उसकी उन्होंने जरा भी सुध भी ना ली, यानी कि अपने जीवन का महत्वपूर्ण निर्णय करने से पहले एक बार भी सोचने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई कि हमारे माँ बाप भी हैं, उनके भी कुछ अरमान होंगे। जहाँ हम रहते हैं वहाँ आसपास रहने वाले अच्छे आदमी हैं तो ठीक, वे ठीक नहीं हैं तो भी आपस में रोज किलकिल होती है। अधिकारी अच्छा है तो उसके नीचे रहने वाले कर्मचारी को सुख का अनुभव होता है, और अधिकारी अच्छा नहीं है तो उन कर्मचारियों को कष्ट का सामना करना पड़ता है। नाना प्रकार से अधिकारी उन्हें तंग करता है, उनकी नौकरी में व्यवधान पैदा करता है, और इसके विपरीत भी हो जाता है। यदि कर्मचारी अच्छे नहीं हैं तो अधिकारी को भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इतने काम हैं, चाहे तो वो विद्यालय हो चाहे ऑफिस में हो, कोई भी एक व्यक्ति उसे अकेले नहीं कर सकता, उसे वे काम अन्य से ही करवाने पड़ेंगे। वो हेड है, उसके नीचे जो कर्मचारी है उससे उसे काम करवाने ही पड़ेंगे। पर जब कर्मचारी ही अच्छे नहीं हैं तो अधिकारी उन कामों को कैसे पूरा कराए,
उसके दुख को तो वो ही जानता है। सारांश यह है कि जहाँ भी संयोग होगा वहाँ दुख ही होगा। यदि संयोगों को छोड़ें तभी सच्चा आनंद प्राप्त होगा। संयोग के बारे में सामायिक पाठ में कहा भी है, महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग। आचार्य कहते हैं कि जब पर पदार्थ जड़ से, शरीर से जब तक मेरा संयोग रहेगा, मैं अनादिकाल से जो कष्टों को पाता आया हूँ, अब भी पाता रहूँगा और आगे भी पाता रहूँगा। ये कष्ट तो मेरे साथ लगे ही रहेंगे। लेकिन जब शरीर और चेतन का पूर्ण वियोग होगा, भेद ज्ञान के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा, कर्म अलग होंगे, चेतन अलग होगा, पुद्गल अलग होगा, चेतन अलग होगा, तो मोक्ष महल का सीधा पथ होगा और मेरे कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। समाधि तंत्र में भी आचार्य ने कहा है, सबुद्ध्या यावद गृहणीयात वाक्चेतसाम त्रयम् संसार स्तावदे तेषां भेद अभ्यासे तु निर्वृत्ति। सबुद्ध्या यावद गृहणीयात वाक्चेतसाम त्रयम् संसार स्तावदे तेषां भेद अभ्यासे तु निर्वृत्ति। इसको हम और अच्छे से पढ़ लेते हैं पूरे तौर पर, ताकि हमें सब बातें अच्छे से इसके अंदर वाली समझ में आ जाएं कि आचार्य कहना क्या चाह रहे हैं। आचार्य ये कहना चाह रहे हैं, या आपको स्क्रीन पे दिखाई भी पड़ रहा होगा, कि शरीर आदिक में जब तक मैं अपनी आत्मबुद्धि से प्रवृत्ति करता रहूँगा, यह संसार मेरा चलता रहेगा और यह प्रवृत्ति जब मिट जाती है तब मुक्ति की प्राप्ति होती है। भावार्थ में ये कहा है कि जब तक इस जीव की मन वचन काया में आत्मबुद्धि बनी रहेगी, अर्थात मैं आत्मा ही हूँ, मैं शरीर ही मैं हूँ, शरीर ही को ही वो आत्मा मानता रहेगा कि मैं शरीर ही हूँ। आत्मा मानने का मतलब है कि वो जो अपने को शरीर ही मानता रहेगा, वचन ही मानता रहेगा, मन ही मानता रहेगा, इन्हें अपनी आत्मा के अंग और अंश समझता रहेगा, तब तक यह जीव संसार में ही परिभ्रमण करता रहेगा और 84 लाख योनियों में भटकता रहेगा। किंतु जब उसकी यह भ्रम बुद्धि मिट जाती है, भ्रम बुद्धि कैसी कि जो शरीर को उसने अपना मान रखा था, जब उसको ऐसी भ्रम बुद्धि मिट जाती है और उसे गुरुओं के उपदेश से और शास्त्रों से पता लग जाता है कि ये शरीर वचन आदि मैं नहीं, मैं तो एक चेतन भगवान आत्मा हूँ, और अपनी उस शुद्ध आत्मा से इन सबको वो पर को भिन्न करता है, सबको सब और पर को पर मानता है, अपने इस अभ्यास में दृढ़ हो जाता है, सब में रक्तता और पर में विरक्तता करता है, तभी वह संसार बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा समाधि तंत्र में बतलाया है। इसी तरह की कुछ बातें परमात्म प्रकाश में भी आचार्य ने बतलाई हैं। पेज नंबर है 20 और 21 और श्लोक है 14, जिसमें ये बताया है कि आत्मा कितनी प्रकार की है। आत्मा के 3 भेद हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। इसका भावार्थ देखिए। जो देह को ही आत्मा समझता है कि मैं शरीर ही हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं हूँ, वो कभी भी
अपनी आत्मा के सुख के अमृत को नहीं समझ पाता, वो मूर्ख है, अज्ञानी है। इस प्रकार जो ये तीन आत्माएं हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इन तीन प्रकार की आत्माओं में बहिरात्मा तो त्याज्य ही है, आदर के योग्य है ही नहीं। इसकी अपेक्षा यद्यपि अंतरात्मा अर्थात सम्यक दृष्टि व उपादेय तो है, तो भी सब तरह से उपादेय ग्रहण करने योग्य नहीं है। जो परमात्मा उसकी अपेक्षा वह अंतरात्मा है ही है, क्योंकि शुद्ध परमात्मा ही ध्यान करने योग्य है, जानने योग्य है, श्रद्धा करने योग्य है, ऐसा जानना। आगे बताते हैं कि परम सद समाधि में जो स्थित हो गया है, देह से भिन्न ज्ञानमयी आत्मा को जो जानता है, इसका जो है श्लोक इस प्रकार से है। आपको 14 नंबर का श्लोक दिखलाई पड़ रहा होगा। देहे विभिन्नम ज्ञानमय य परमात्मनम पश्यति परम समाधि परिस्थितः पंडितः स एव भवति। इसका अन्वयार्थ इस तरह से है कि जब परम समाधि में स्थित जो हुआ, देह से भिन्न ज्ञानमयी उपयोगी आत्मा को जानता है, वह अंतर आत्मा है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया। ऐसा आचार्य कहते हैं कि जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा, जो पुरुष अपनी आत्मा को, शुद्ध आत्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है, केवल ज्ञानी हो गया है। अपनी शुद्ध आत्मा को उसने शरीर से जुदा कर लिया, सारे कर्मों को उसने नष्ट कर लिया, हटा दिया। वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ, स्थिर होता हुआ अंतरात्मा है, अर्थात विवेकी है। भावार्थ सरलता से हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यद्यपि अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न से, अर्थात इस जीव के पर वस्तु का संबंध अनादिकाल का मिथ्यात्व होने से व्यवहार न है, देहमयी है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि वो जो है अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार न से, तो शरीर ही, मैं शरीर ही हूँ, यही अनादिकाल से जीव मानता आया है। मिथ्यात्व के कारण मैं इस बात को ही मानता आया हूँ, परंतु निश्चय न से तो यह मैं जो मैं अपने शरीर से जो मेरे साथ एक क्षेत्र अवगाहा है, मैं उससे बिल्कुल भिन्न हूँ और इससे शरीर से लगे हुए अन्य सभी परद्रव्यों से ही बिल्कुल भिन्न हूँ। और मैं कैसा हूँ? आचार्य बताते हैं, मैं केवल ज्ञानमयी हूँ। ऐसी जो निज शुद्ध आत्मा है, वीतराग निर्विकल्प है, जो वीतराग है विकल्पों से रहित हो गया है, सहज आनंद, जिसे सहज आनंद की प्राप्ति हो गई है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति जिसने कर ली है और परम समाधि में स्थित हो गया है, परम समाधि में स्थित होता हुआ वो यह जान गया है कि वही विवेकी अंतरात्मा कहलाता है। जो यह जान गया है, क्या जान गया है? कि मैं तो एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, वचन नहीं हूँ। यह परमात्मा ही सर्वथा आराधने योग्य है, ऐसा जानना। तो परमात्म प्रकाश में आचार्य ने इस प्रकार से पूरी तरह से इसकी व्याख्या की है। अब हम और देखते हैं, कुछ बातें और देखते हैं।
और सरल अर्थ में इसको और भी बताया जा सकता है कि जो पुरुष परमात्मा को शरीर से जुदा केवल ज्ञान कर पूर्ण जानता है वही परम समाधि में तिष्ठता हुआ अंतरात्मा होता है। अतः संयोग को स्वभाव न समझकर संयोग मेरा स्वभाव नहीं है तो फिर मेरा स्वभाव कैसा है? मैं तो एक चेतन भगवान आत्मा हूँ। जानना ही सिर्फ मेरा काम है। मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, इसके अलावा मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो जिनका मैं कर्ता भोक्ता बनता हूँ ये तो सिर्फ संयोग ही है। इसके बाद आचार्य कहते हैं कि शिष्य के अगले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि संयोग तो उनको चक्रवर्ती आदि महाराजों को भी बहुत मिले, बहुत धन संपदा मिली, तो उनको कैसा अनुभव करते होंगे कि कैसा वो उन्हें किस तरह वो उनके बीच में रहते होंगे। तो आचार्य बतलाते हैं कि ऐसे संयोग संबंधों से उन्हें कोई दुख नहीं होता। भरत चक्रवर्ती का दृष्टांत सामने है। घर में ही वैरागी भरत जी केवल दिखावे के लिए वे घर में रहते थे, बाकी उनका किसी से कोई संबंध नहीं, अंतरंग से कोई वास्ता नहीं था। 6 ढाला में सम्यक दृष्टि घर में कैसे रहता है यह बताया गया है। गेही पे घर में ना रचे, घर में रहता है, घर में रचता बसता नहीं है। घर में उसका मैं पना खत्म हो गया है। मैं पना माने कि उसी रूप अपने को मानना। मैं तो घर ही हूँ, मैं तो बेटा ही हूँ, मैं तो बेटी ही हूँ, मैं तो पत्नी ही हूँ। ऐसा मैं पना उसका घर में ख़त्म हो गया है। जूं जलते भिन्न कमल है, जैसे कमल पानी में रहता हुआ भी पानी कमल पर बिल्कुल भी नहीं लगता, इस तरह हम जो भी गृहस्थी में रहते हुए ये चिंतन करें कि ये जो हमारे को संयोग मिले हैं वो दुख के कारण हैं। यद्यपि व्यवहार न से ये मेरे ही हैं, शरीर मेरा ही है, लेकिन निश्चय न से ये शरीर मेरा नहीं, मेरी आत्मा इन सबसे जुदा है और मैं इन संयोगों को मन वचन काया से छोड़ता हूँ। ऐसी यदि मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तो मैं अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता हूँ। ऐसा आचार्य ने इस गाथा 28 में बताया है। भेद ज्ञान के लिए ये एक बहुत ही अच्छी गाथा है। मेरा ये मानना है कि आप इसे ध्यान से सुनेंगे तो आपको निश्चित ही बड़ा लाभ होगा। अगली जो कारिका 29 है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, जो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तोहे जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणागते वो पावे सुख चैन। सबको जय जिनेंद्र।